प्रॉब्लम 13 देखिए, इसमें कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. जैसे मान लीजिए ये आपका लाइट हाउस है 75 मीटर हाई। अब इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू शिप्स का। तो ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो इसके नीचे की तरफ बनेगा। तो पहला क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो एक शिप यहाँ पे है, तो ये आपका बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको ये पता है कि ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होते हैं या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। ये हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट वाले वीडियो में प्रूव किया हुआ है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और जो दूसरी शिप है वो 45 डिग्री के पे है, तो वो 45 डिग्री समवेयर ऐसे होगा, तो ये यहाँ कहीं होगी, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। तो इसको आप x मान लीजिए, आप इसका नेम कर दे ABCD। तो इन ट्रायंगल ABC tan 45 लगाइए, tan 45 इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर हो गया आपका अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू 75, तो ये 75 मीटर हो गई। तो आप यहाँ पे 75 कर दीजिए इसे। अब आप सेकंड ट्रायंगल उठाइए, ट्रायंगल ABD, इसमें tan 30 लग जाएगा, ये आपका AB अपॉन BD हो जाएगा। ये 1/√3 हुआ। AB की वैल्यू आपको पता है 75 है, और BD की वैल्यू कितनी होगी 75 प्लस x। तो ये 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3 इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 75√3 माइनस 75। आपने फर्दर कॉमन ले लिया 75 को, तो √3 माइनस 1। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. जैसे मान लीजिए 1.2 मीटर हाइट हो गई गर्ल की। अब इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का बैलून का, तो आप मान लीजिए ये बन रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ये 30 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि बलून ने कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। ग्राउंड से हाइट है 88.2 मीटर, और उसमें से अगर हम 1.2 माइनस कर दें तो ये 87 हो जाएगा इतने, और ये 1.2 मीटर हो जाएगा। ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। अब आपको फाइंड करना है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप इतने डिस्टेंस को x मान लें और इसको y मान लें, यानी अल्टीमेटली आपको y फाइंड करना है। तो आप पहले ट्रायंगल लीजिए ABC और D और E। इन ट्रायंगल ABC tan 60 लगाया आपने, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC की वैल्यू कितनी है 87। यहाँ सीधे आप x लिख दीजिए, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 87/√3। अब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए,
तो इट विल बी 3 हो जाएगा ये, तो 29√3 मीटर आ गया आपका x की वैल्यू। अब आप इन ट्रायंगल ADE, इसमें x और y दोनों है बेस आपका, x प्लस वाई हो जाएगा, तो tan 30 इज इक्वल टू DE अपॉन x प्लस वाई, तो ये 1/√3 इज इक्वल टू DE की वैल्यू कितनी, 87 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 87√3। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेट आंसर आपका ये है 87√3 माइनस x की वैल्यू कितनी, 29√3। आपने इसमें से √3 कॉमन ले लिया, तो 87 माइनस 29 इज इक्वल टू 58, तो 58√3 मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रैवल किया बैलून ने, ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 15। इसमें कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। जैसे कि ये टावर के टॉप पे है ये, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये है इसकी, तो ये कुछ इस तरह से 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कोई कार है विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कार यहाँ से यहाँ आ रही थी, अब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो आपको ये पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ ये 30 हो जाएगा, यहाँ ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो कार यहाँ से यहाँ आ गई, तो कार यहाँ से यहाँ आई है 6 सेकेंड में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। अब आपको एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उसकी हो सकता है यहाँ पे ज़रूरत पड़े आपको। तो आप देखें ट्रायंगल आपका ABC और ये D, तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप CD को आप x मान लीजिए और DB को आप y मान लीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD tan 60 इक्वल टू AB अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो फिर ये y इधर गया, तो tan 60 की वैल्यू √3, तो √3y इक्वल टू AB, ये आ गई AB की वैल्यू। अब आप दूसरा ट्रायंगल उठा लें, इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, √3y, यहाँ पे x प्लस वाई, तो ये इधर गया, तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई, अब ये √3 इंटू √3 3, तो ये 3y, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2y। अब x डिस्टेंस को कवर करने में अगर 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो y डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगेगा, x/2, तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर। लास्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन 16। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब ये टावर है, जैसे मान लीजिए AB, आप इसका नाम दीजिए, आपको प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दो जगहों से, एक आप मान लीजिए x है, दूसरा आप मान लीजिए एंगल y बन रहा है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी 4 मीटर हो गई और ये टोटल 9 मीटर है, तो आप इसको 5 मान लीजिए। तो आप को प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह, टू प्रूव AB इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आपका जो प्रूफ है, आप ट्रायंगल उठाएं, इन ट्रायंगल ABC इसको D कर दीजिए।
10y इज इक्वल टू आपका AB अपॉन 4 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 10y। दूसरा ट्रायंगल आप लीजिए, इन ट्रायंगल ABD 10x इज इक्वल टू AB अपॉन 5 + 4 यानी 9। तो यहाँ से क्या आ गया 9 10x। अब आप AB की वैल्यू रख दीजिए 4 10y, तो 9 10x इक्वल टू 4 10y। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मतलब x + y आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं साइड में, गिवन x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप उसका यूज़ करिए, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें अगर x को यहाँ से, तो 90 - y लिख सकते हैं। तो 10 90 - y इज इक्वल टू 4 10y। अब आपको एक चीज़ पता है, आपने अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस हमारे देखे हैं तो आपको ये पता होगा 10 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो 10 90 - y इज इक्वल टू कॉट y आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ये cot y इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10y, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/10y इज इक्वल टू 4 10y। ये इस तरफ जाएगा तो 10² y हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 4 10² y, और 10y की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट होगा, तो 10y इज इक्वल टू 3/2। अब 10y इस इक्वेशन में भी आप पुट कर सकते हैं, AB/4 होता है, तो इम्प्लाइज दैट AB/4 इज इक्वल टू 3/2। अब ये इससे गया तो 2 हो गया, ये इधर गया मल्टीप्लाई, तो इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका चैप्टर 9 फिनिश हो रहा है, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप प्लेलिस्ट को रेफ़र करें, उसमें सारे वीडियोस सीक्वेंस से हैं, और यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो गए हैं क्लास 10th के मैथ्स के, रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, थैंक यू।